morning student, welcome to MLP YouTube channel. I Seema from MLP International School Rajpura. So, student, our class is first and subject is math. Our topic is ascending and descending order. So बेटा हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर 1 to 10. उसमें हमारा टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. सो बेटा असेंडिंग मीन्स क्या होता है, आरोही क्रम या चढ़ते हुए क्रम. एंड डिसेंडिंग का मीन क्या होता है बेटा, अवरोही क्रम या उतरते हुए. देखो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है बेटा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की हम छोटे से बड़े की साइड जाते हैं. असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की हम छोटी चीज से बड़ी चीज की साइड जाएंगे. एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, बड़े से हम छोटे की साइड आते हैं. सो बेटा देखो लुक हेयर, हेयर इज पिक्चर ऑफ स्कूल. हमारे यहाँ पे क्या है, स्कूल की पिक्चर बनी हुई है. उसमें आप देखो कि ये एक साइड क्या बेटा देखेंगे कि ये बट क्या कर रहा है, इस स्टेयर पे जिसके स्कूल जा रहा है तो स्टेयर देखेंगे पहले ही चढ़ रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे ही 1 1 करके ऊपर जा रहा है. तो कौन सा ऑर्डर बन रहा है बेटा, हमारा असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, चढ़ते हुए. कि देखो 1 से फिर 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे जा रहा है. तो ये क्या कर रहा है, स्मॉल से बड़े की साइड जा रहा है. ओके, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की बढ़ रहा है, चढ़ रहा है. ओके, और ये नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर की ये स्टेयर से क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, नीचे आ रहा है. तो देखेंगे कि 5 से 4 पे, 4 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, ऐसे क्या कर रहा है कि बड़ी चीज से छोटी चीज साइड आ रहा है. कि ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट क्या कर रहा है कि बड़ी डिजिट से छोटी की साइड आ रहा है, उतर रहा है. तो ये क्या कौन सा ऑर्डर बना बेटा, हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, सो आवर एक्सरसाइज है 2.3, राइट द मिसिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 इन असेंडिंग ऑर्डर. जो ये मिसिंग नंबर है वो 1 से लेकर 10 तक असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स मैंने अभी बताया था कि बेटा कि हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट छोटी डिजिट से बड़ी डिजिट की साइड जाएंगे, डिजिट की साइड. देखेंगे पहले हमने देखे 1 राइट किया, उसके बाद 2 के बाद हम नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी बेटा हमारी 3. क्या आएगी नेक्स्ट डिजिट हमारी 3 के बाद क्या आएगा 4 के नेक्स्ट 5 के नेक्स्ट 6. ऐसे हम क्या कर रहे हैं बेटा, बढ़ रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 के नेक्स्ट डिजिट कौन सी आएगी हमारी 8 के नेक्स्ट 9 एंड 10. हाँ, ये हमारी क्या है, हमने क्या किया है 1 to 10, जो 1 to 10 नंबर है वो असेंडिंग ऑर्डर में राइट किए हैं. देखो 1 के बाद 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10. कैसे हम क्या कर रहे हैं कि बढ़ रहे हैं नंबर से. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द मिसिंग नंबर्स फ्रॉम 10 to 1 इन डिसेंडिंग ऑर्डर. हमें 10 से स्टार्ट कर 10 to 1 नंबर लिखने, कौन से ऑर्डर में राइट करने बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, उतरते हुए. देखें कि फर्स्ट हमारा क्या है, हमें 10 से 1 राइट करने. तो फर्स्ट नंबर हमारा कौन सा आएगा यहाँ पे 10 के बाद हम क्या राइट करेंगे बेटा 9. हमें नीचे की साइड आना है तो हम 9 राइट किया. 9 के बाद 8 के बाद हम क्या राइट करेंगे 7 के बाद 6 के बाद 5 के बाद 4 के बाद 3 के बाद 2 के बाद 1. हमें क्या किया है इस वाले क्वेश्चन में कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट किया है कि बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट पे आ रहे हैं. तो 10 से देखो हम 9 पे आए, क्या किया हम घट रहे हैं, छोटी डिजिट पे आ रहे हैं. 8 से 9 से फिर 8 पे आए, 8 के बाद 7 पे आए, 7 से 6 पे, 6 से फिर 5 पे आए, नेक्स्ट 5 से 4 पे. तो हमने क्या किया बेटा, इसमें क्या किया हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट आए. 10 से देखो हम 1 पे आए, 9 8 7 ऐसे ही. और ऊपर वाले में क्या किया था, हम किस छोटे डिजिट से बड़ी डिजिट पे आए थे कि 1 to 10 राइट किए थे. ओके, सो अब हमारा है व्हाट यू हैव लर्न. क्या आपने इस चैप्टर से क्या सीखा वो आपको करना है.
तो फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के देखें, जो टिक है सही है वो उस पर क्या कर रहे हैं, ऑप्शन टिक करना है। तो व्हाट कम जस्ट आफ्टर 5, व्हाट कम्स जस्ट आफ्टर 5, 5 के बाद क्या आता है बेटा 6, क्या आता है 6 आता है, 7 आता है, 4 आएगा। व्हाट कम जस्ट आफ्टर 5, 5 के जस्ट बाद क्या आता है 6, 5 के जस्ट बाद क्या आएगा बेटा हमारा 6। द साइन फॉर ग्रेटर देन इज, कि ग्रेटर देन का कौन सा साइन होगा बेटा हमारा, जिस साइड मैंने बोला था नोज खुला रहेगा उस साइड हम कौन सी साइड होगी हमारी ग्रेटर देन। तो देखेंगे ये हमारा कौन सा साइन है बेटा लेस देन, ये इक्वल टू, और ये हमारा लास्ट कौन सा साइन है ग्रेटर देन का। इसमें हम क्या करेंगे टिक लगा देंगे। ओके, सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सर्कल ऑल नंबर्स विच कम आफ्टर 3, सर्कल ऑल द नंबर्स विच कम आफ्टर 3, 3 के बाद जितने भी नंबर आएंगे उन पे क्या करना है हमें सर्कल लगाना है। सर्कल द नंबर्स विच कम आफ्टर 3। देखो 1 3 के बाद में आएगा बेटा, पहले आएगा, बिफोर आएगा या आफ्टर आएगा, तो 1 नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 से पहले आता है, बिफोर आता है। अब 10 देखेंगे नेक्स्ट हमारा 10, ये 10 क्या आता है 1 से नहीं सॉरी 3 से बाद में आता है, तो 10 पे क्या करेंगे हम सर्कल लगाएंगे। एंड 4 3 के जस्ट आफ्टर क्या आएगा बेटा 4 पे भी क्या करेंगे सर्कल लगाएंगे। फिर क्या है 5 है नेक्स्ट डिजिट, 5 भी क्या है 3 के बाद में आएगा तो क्या करेंगे सर्कल लगाएंगे। ऐसे ही 8 है, 8 भी 3 के बाद में आएगा तो क्या करेंगे सर्कल लगा देंगे। ओके, उन नंबर पे सर्कल लगाना था बेटा जो यहाँ पे 3 के बाद आए थे। तो देखें आफ्टर है 3 से, तो देखेंगे 10 4 5 8 3 के क्या है आफ्टर नंबर्स है एंड 1 2 बिफोर नंबर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द नंबर्स विच कम बिफोर 7। अब देखेंगे बेटा यहाँ पे हमने उन नंबर्स पे सर्कल लगाए थे जो 3 से आफ्टर थे। अब क्या करना है हमें जो 7 से बिफोर है पहले है उन नंबर पे हमें सर्कल लगाना है। तो देखेंगे बेटा ये हमारा 7 है, ये 7 4 है, ये 7 से पहले आएगा या बाद में आएगा, तो क्या आएगा पहले, इस पे हम क्या करेंगे सर्कल लगाएंगे। ऐसे ही 3 भी क्या आएगा 7 से पहले, इस पे भी क्या लगेगा सर्कल। नेक्स्ट है 8 7 से बाद में, फिर है 2 से क्या आता है 7 से पहले आता है। ओके, 7 इस पे क्या लगाएंगे सर्कल। नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 9 क्या आता है 7 से बाद में, इस पे नहीं लगेगा। फिर है 6 क्या आता है 6 कम जस्ट बिफोर 7, तो ये 6 पे भी क्या लगेगा सर्कल। इसमें हमने उन नंबर्स पर सर्कल लगाया है जो बेटा 7 से पहले आने हैं, बिफोर है 7 से, विच नंबर कम बिफोर 7, एंड यहाँ पे किन नंबर पे सर्कल लगाया है तो 3 से आफ्टर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर विच कम्स इन बिटवीन, वो नंबर राइट करने जो यहाँ पे इनके बीच में आएंगे, बिटवीन आएंगे। तो देखेंगे बेटा 1 और 3 के बीच में हमारा कौन सा नंबर आएगा, 1 के बाद क्या आएगा हमारा नेक्स्ट डिजिट 2, 1 के बाद कौन सी डिजिट आएगी हमारी 2, 1 के बाद 2। नेक्स्ट है 7 और 9 के बीच में कौन सी डिजिट आएगी हमारी 8, 7 और इसके बीच में कौन सी डिजिट आएगी 8। नेक्स्ट है 4 एंड 6, 4 के जस्ट अब क्या आएगा बेटा 5, 4 और 6 के बीच में कौन सी डिजिट आएगी 5। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 है पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। साइन पुट करने हैं हमें ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 एंड 5। तो 7 देखो बेटा 7 5 से क्या है ग्रेटर है, बड़ा है, तो 7 इज ग्रेटर देन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एंड 3, 3 इज इक्वल टू 3, तो कौन सा साइन यूज करेंगे हम इक्वल टू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 एंड 8, 6 इज लेस देन 8, कौन सा यूज करेंगे साइन हम लेस देन का। 9 एंड 2 है, तो 9 देखो 2 से बड़ा है, तो कौन सा साइन यूज करेंगे ग्रेटर देन का, 9 इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट हमें बेटा 9 एंड 6, तो देखेंगे 9 क्या है 6 से बड़ा है, तो 9 इज ग्रेटर देन 6। 8 एंड 10, 8 क्या है वो 10 से छोटा है, तो 8 इज लेस देन 10। ओके,
सो बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें नंबर राइट करने हैं। हमारे नंबर है 9, 3, 5, 4। सो बेटा हमारी सबसे छोटी डिजिट क्या है इन चारों में? 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी राइट 3 एंड 3 अब हमारा हो गया। अब है 9, 5, 4। अब इन तीनों में छोटी डिजिट क्या है? 4। हम 3 फिर 4 राइट किया। अब बचा हमारा 9 एंड 5। 9 और 5 में छोटा क्या बेटा? 5 एंड लास्ट डिजिट आवर 9। हमें पहले सबसे छोटी डिजिट फिर उससे बड़ी ऐसे हमें राइट करनी है। तो देखेंगे यहाँ पे बेटा सबसे छोटा क्या था? 3, फिर उससे नेक्स्ट 4, फिर 5 एंड लास्ट डिजिट 9। 3, 4, 5 एंड 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा राइट द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर राइट करने हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर है 7, फिर नेक्स्ट 2 के बाद 8 के बाद 6। तो हमारा बेटा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे? 8। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट 8। ओके, अब 8 हो चुका। अब है 7, 2 और 6 में बड़ी डिजिट क्या हमारी? 7 राइट करेंगे। अब बचा 2 एंड 6। 2 और 6 में बड़ी डिजिट क्या हमारी? 6। तो 6 राइट करेंगे और लास्ट डिजिट हमारी क्या आएगी? 2। हमें क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा? सबसे बड़ी डिजिट फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी डिजिट राइट करनी। फिर देखो 8 के नेक्स्ट 7 के नेक्स्ट 6 और 6 के नेक्स्ट 2 राइट किया। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर एंड टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर एंड टिक द स्मॉलेस्ट नंबर। बेटा जो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है उस पे सर्कल लगाएंगे और जो सबसे छोटा नंबर है उस पे टिक लगाएंगे। तो देखेंगे बेटा 3, 5, 6, 8, 2 एंड 4 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया हमारा? 8। तो 8 पे हम क्या करेंगे बेटा? सर्कल लगाएंगे। एंड सबसे छोटा नंबर कौन सा है बेटा हमारा? 3, 5, 6, 8 एंड 2, 4 में से 2। तो 2 पे हम क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। ओके, सो बेटा योर HW is 6 and 7. Do 6 and 7 number question in your notebook. Okay, so thank you. Have a nice day. Hello dear students, today I will do some exercise in front of you. In the last video we did complete chapter 7 reading and exercise 1st, 2nd and 3rd. Okay, today we will do exercise 4, 5 and 6. So let's start dear students. Class is first, subject is science. क्वेश्चन नंबर 4 नेम द फॉलोइंग। अभी जो लाइन है सेंटेंस में आपके सामने रीड करके बताऊंगी। अभी आपको बताना है इसमें क्या आएगा। ओके, ए बॉडी पार्ट दैट हेल्प्स अस टू पिक एंड थ्रो। ए बॉडी पार्ट दैट हेल्प्स अस टू पिक एंड थ्रो। बॉडी का कौन सा जो बॉडी का पार्ट होता है जो हमें वस्तुएं उठाने, जो हमें हेल्प करता है उठाने और फेंकने में? क्या हेल्प करता है? कौन सा बॉडी पार्ट हेल्प करता है बेटा हमें, जो हम उस बॉडी पार्ट से किसी चीज़ को उठा सकते हैं और फेंक भी सकते हैं? आंसर इज हैंड। HAND, हैंड। हैंड को हम उठा सकते हैं और हैंड से हम उठा सकते हैं किसी चीज़ को और फेंक सकते हैं। नेक्स्ट इज ए बॉडी पार्ट दैट हेल्प अस टू वॉक एंड रन। बॉडी का पार्ट है जो जिससे हम चलते हैं और दौड़ते हैं। कौन सा पार्ट होता है बेटा जिससे हम चलते हैं और दौड़ते हैं? लेग। LEG, लेग। हैंड्स भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेग्स, हैंड्स और लेग्स। ओके, नेक्स्ट इज 2 सेंस ऑर्गन्स। 2 इंद्रियों के नाम बताएं। होती है कितने हैं टोटल? 5। अभी आपसे ओनली 2 ही पूछा है तो आप राइट डाउन करें आईज एंड नोज। आई एंड नोज, NOSE, नोज। नेक्स्ट इज द सेंस ऑर्गन दैट हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड। सेंस ऑर्गन है जिससे हम फूड टेस्ट करते हैं, चखते हैं। कौन सा सेंस ऑर्गन होता है बेटा? वो टंग, TONGUE, टंग होता है। जीभ से हम खाने को टेस्ट करते हैं, चखते हैं। नेक्स्ट इज द सेंस ऑर्गन
that helps us to feel hard or soft, hot or cold. हम बॉडी का पार्ट है हमारा, सेंस ऑर्गन है जिससे हम महसूस करते हैं कठोर और मुलायम और गर्म और ठंडा। कौन से बॉडी पार्ट से हम महसूस करते हैं कि यह ठंडा गर्म है या कठोर टाइट है सॉफ्ट है? स्किन से बेटा हम महसूस करते हैं ठंडा गर्म कठोर और मुलायम, सख्त और मुलायम। ओके, नाउ वी डू some word meaning. Lesson 7 word meaning. Body means शरीर, 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 बॉडी मीन्स शरीर। पार्ट मीन्स अंग भी बोल सकते हैं बेटा, भाग भी बोल सकते हैं। अभी बॉडी के साथ पार्ट है तो अंग। नेक्स्ट इज स्टमक मीन्स पेट, स्टमक मीन्स बेटा पेट। नेक्स्ट इज नी मीन्स घुटना, नी मीन्स घुटना। टंग मीन्स जीभ, टंग मीन्स बेटा जीभ। फील मीन्स महसूस, फील मीन्स महसूस। नेक्स्ट इज स्किन मीन्स त्वचा, स्किन मीन्स त्वचा। ओके, नाउ वी डू सम क्वेश्चन आंसर इन चैप्टर 7. हाउ डू हैंड्स हेल्प अस? हाउ डू हैंड्स हेल्प अस? जो हैंड्स हाथ होते हैं वो कैसे हेल्प करते हैं, कैसे मदद करते हैं? आंसर इज हैंड्स हेल्प अस टू राइट, ईट एंड थ्रो। जो हाथ है वो लिखने, खाने और फेंकने, कोई चीज़ों को फेंकने में हमारी मदद करता है। हैंड्स हेल्प अस टू राइट, ईट एंड थ्रो। यहाँ पे बेटा आप अवर भी लगा सकते हो। अवर हैंड्स हेल्प अस टू राइट, ईट एंड थ्रो। हमारे हाथ हमारे मदद करते हैं लिखने, खाने और कोई चीज़ों को फेंकने में। नेक्स्ट इज हाउ मैनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव? हमारे पास हाउ मैनी सेंस ऑर्गन, कितने सेंस ऑर्गन होते हैं बेटा? हाउ मैनी सेंस ऑर्गन, इंद्रियाँ कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? आइज, नोज, टंग, स्किन, आइज, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। नेक्स्ट इज विच सेंस ऑर्गन हेल्प अस टू टेस्ट फूड? कौन सा सेंस ऑर्गन है बेटा जिससे फूड को टेस्ट करते हैं? आंसर इज टंग, TONGUE, टंग, जीभ। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स टू द बॉडी एज वी ग्रो? जब शरीर हमारा बढ़ता है तो क्या होता है बेटा? एज वी ग्रो अवर बॉडी बिकम टॉलर। जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, जैसे हम बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, हमारा शरीर भी और बड़ा लंबा बनता जाता है। टॉलर एंड बिगर भी हो सकता है। ओनली मैंने टॉलर राइट डाउन किया अभी। एज वी ग्रो आवर बॉडी बिकम टॉलर। जैसे हम बढ़ते हैं हमारा शरीर लंबा होता है। ओके, नाउ वी डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs. ओके, टू स्मेल ए रोज यू विल यूज योर। जब आप एक रोज़, गुलाब का जो फूल होता है, उसको स्मेल करते हो तो आप क्या यूज़ करते हो? टंग, स्किन, नोज, ईयर्स। राइट इज नोज। नोज से हम क्या करते हैं बेटा? सूंघते हैं, स्मेल। नेक्स्ट, टू रीड ए बुक यू विल यूज़ योर। जब आप एक बुक को रीड करते हो, पढ़ते हो तो क्या यूज़ करोगे आप? नोज, आइज, ईयर्स, टंग। आंसर इज टंग। हम जीभ से बोलते हैं तो जीभ पढ़ते हो तो हम जीभ का ही यूज़ करते हैं, टंग का। नेक्स्ट इज टू किक ए बॉल यू विल यूज़ योर। जब आप एक बॉल को किक मारते हो तो आप क्या यूज़ करोगे? अपने हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स, स्टमक। किक किससे लगाते बेटा? लेग से। सो राइट इज लेग्स। नेक्स्ट इज टू टेस्ट ए केक यू विल यूज़ योर। जब आप एक केक को टेस्ट करते हो, चखते हो तो क्या यूज़ करोगे आप? अपनी आइज, स्किन, टंग, ईयर्स। राइट आंसर इज टंग। टंग से हम टेस्ट करते हैं, चखते हैं। ओके,
नेक्स्ट इज वी हैव ब्लैंक सेंस ऑर्गन्स। हमारे कितने सेंस ऑर्गन होते हैं? अभी हमने क्वेश्चन में भी किए थे। ऑप्शन इज 3, 5, 6, 8। राइट आंसर इज 5. ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, आवर 4th, 5th, 6th एंड वर्ड मीनिंग इज कंप्लीटेड. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. बेटा ये वाला चैप्टर अभी तक मैंने राइट डाउन पहले की वीडियो में नहीं कराया था, तो आपको क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको राइट डाउन करने अपनी नोटबुक में, और जो बुक्स में क्वेश्चन एक्सरसाइज 4, 6 एंड 1, 2, 3 आपको बुक में फिलअप करनी है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड बेटा. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे. हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे I will read chapter 8 articles in front of you in English grammar. So let's we start dear students. Class is first. Chapter 8 beta. Chapter name is article. ARTICLES articles. There are 3 articles in English language. There are 3 articles in English alphabet. जो इंग्लिश भाषा होती है, अंग्रेजी भाषा, उसमें कितने 3 लेख होते हैं. आर्टिकल 3 लेख होते हैं. कौन कौन से होते हैं बेटा? ए एंड द. ए एंड द. ओके, लेट अस नाउ अबाउट देयर यूज. इसके यूज के बारे में पढ़ते हैं अभी हम. यूज ऑफ ए एंड एन. अभी बेटा हम ए और एन के बारे में यूज करेंगे, द का हम बाद में देखेंगे. यूज ऑफ ए और एन. ए एंड एन मीन 1. ए और एन का मतलब होता है बेटा 1. कोई भी 1 थिंग होगी उसी के लिए हम यूज़ करते हैं ए और एन. ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नेमिंग वर्ड. जो ए और एन का यूज़ होता है वो कोई भी सिंगुलर, जो भी कोई सिंगुलर नेमिंग वर्ड होता है, जो सिंगल वर्ड होता है, एक वचन शब्द होते हैं जो उनसे पहले यूज़ किया जाता है. क्या? ए और एन. ए एन आर यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड बताया था हमने बेटा अभी. नामकरण शब्द, कोई भी एक वचन जो सिंगल शब्द होगा, नामकरण शब्द होंगे, नाम वाले शब्द होंगे, उनमें उनसे पहले यूज़ होगा ए और एन. ए इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट साउंड. कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है बेटा, जो भी कोई कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे? 21 और वोवल 5. ठीक है, तो टोटल हमारे जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं 26 होते हैं, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और वोवल होते हैं बेटा 5. AEIOU ये हमारे 5 वोवल हो गए. इसके अलावा जो बचे वो हमारे सारे कॉन्सोनेंट हो गए. तो ये कह रहा है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कोई भी वर्ड जैसे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, उसमें सबसे पहले लगेगा ए. उस सेंटेंस में कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो वो वर्ड उस सेंटेंस के ब्लैंक में यूज़ होगा ए. एंड एन इज़ यूज्ड बिफोर ए वर्ड दैट बिगिंस विद ए वोवल साउंड. और जो भी वोवल से स्टार्ट होगा, AEIOU, इससे कोई भी वर्ड AEIOU वाले जो वोवल वर्ड है, वोवल वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उस सेंटेंस के ब्लैंक में यूज़ होगा एन. सीधी बात है बेटा. ए यूज़ होगा कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड होगी उसमें होगा ए का यूज़, और एन का यूज़ होगा जिस सेंटेंस में AEIOU से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसमें यूज़ होगा एन. नाउ लुक, रीड एंड लर्न. जैसे बेटा फर्स्ट दिया हुआ है ए मैन, तो जो एम है बेटा वो हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट है इसलिए यूज़ होगा ए. क्या यूज़ होगा बेटा? ए. इसी तरह नेक्स्ट एन आंट. आंट स्टार्टिंग वर्ड है ए. ए हमारा वोवल है, तो वोवल में हम यूज़ करेंगे एन का. कोई भी वर्ड अगर वोवल से स्टार्ट होगा, वोवल हमारे क्या होता है अभी मैंने बताए, AEIO और U, ये हमारे वोवल्स हो जाएंगे. वोवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड में हम क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़. और बाकी वोवल के अलावा कोई भी वर्ड आ गए तो उसमें यूज़ होगा ए.
नेक्स्ट इज ए पांडा। जो पांडा का पी है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए यूज होगा ए। नेक्स्ट इज ए बोट, BOAT बोट। बोट का फर्स्ट लेटर हमारा बी है, इसलिए यूज होगा ए। बिकॉज मैंने अभी बताया है कॉन्सोनेंट कोई भी जो होगा वो बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट वर्ड, यूज ए। एन एरो, एरो का फर्स्ट लेटर हमारा ए है, ए इज ए वोवल वर्ड, सो हियर वी यूज एन। ओके, नेक्स्ट इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर इज वोवल, सो वी यूज एन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए लेमन। लेमन का फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एल, सो हियर वी यूज ए। नेक्स्ट इज एन एप्पल। एप्पल का फर्स्ट लेटर इज ए इज वोवल, सो वी यूज एन। नेक्स्ट इज ए वॉच का फर्स्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट, सो वी यूज ए। नेक्स्ट इज एन आउल। आउल का ओ हमारा वोवल है बेटा, सो हेयर वी यूज एन। आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर इज आई इज ए वोवल, सो वी यूज एन। ए कैप का फर्स्ट लेटर इज सी कॉन्सोनेंट, सो हेयर वी यूज ए। नेक्स्ट इज एन एग का फर्स्ट लेटर ई इज वोवल, सो वी यूज एन। एन ऑरेंज फर्स्ट लेटर इज ओ इज ए वोवल, सो वी यूज एन। एंड ए टाइगर का टी इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज ए। बेटा सिंपल सा है, कोई भी वर्ड अगर वोवल से स्टार्ट होता है, वोवल होते हैं हमारे AEIOU, वोवल से स्टार्ट होते हैं तो उसमें ओके। नाउ अगेन रीड एंड लर्न। AB बेटा अच्छे से समझ लो आप, वोवल AEIOU। अगर किसी वर्ड में वोवल AEIO से स्टार्ट हो रहा है कोई वर्ड, तो उसका फर्स्ट लेटर अगर वोवल से स्टार्ट है या कॉन्सोनेंट से, वोवल से स्टार्ट है तो उसमें यूज होगा एन, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो उसमें यूज होगा ए। सो फर्स्ट इज बी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए यूज हो रहा है हमारा ए टॉफी का टी इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज ए लोएन का एल इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज ए चाइल्ड का सी इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज ए रेट का आर इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज ए। इसी तरह इसमें जो फर्स्ट लेटर एक्स का ए इज वोवल, ईगल का ई वोवल, इंकपॉट का आई वोवल, ऑयस्टर का ओ वोवल एंड अर्न का यू वोवल। तो इसमें वोवल होने की वजह से सभी में यूज होगा हमारा एन, और इसमें सभी यूज कर रहे हैं हम, क्या यूज कर रहे हैं बेटा, ए, कॉन्सोनेंट है इसलिए। ओके, नाउ वी सम एक्सरसाइज। पुट ए और एन बिफोर द नेम ऑफ पिक्चर। जो पिक्चर में नेम दिए हुए हैं उनके पहले हमें क्या ए और एन का यूज़ करना है, आप बताएंगे। अभी मैंने आपको अच्छे से समझाया है। फर्स्ट है एरोप्लेन का ए क्या है, वोवल है, कॉन्सोनेंट है बेटा, सो वी यूज, क्या यूज करेंगे इसमें हम, ए या एन, बिकॉज ए इज वोवल, यस। नेक्स्ट इज पैरट का पी कॉन्सोनेंट है, वोवल है, कॉन्सोनेंट, यस, सो वी यूज ए, क्योंकि ए इसलिए यूज हुआ क्योंकि पैरट का पी कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट इज क्लॉक का सी कॉन्सोनेंट है या वोवल है, कॉन्सोनेंट, यस, so we write A।
नेक्स्ट इज अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का यू क्या है बेटा? वोवल, सो वी राइट डाउन एन। यस, नेक्स्ट इज कैरेट। कैरेट का सी हमारा कॉन्सोनेंट, सो वी यूज ए। ऑक्टोपस का ओ इज वोवल, सो वी राइट डाउन एन। कप, कप का सी इज कॉन्सोनेंट, सो वी यूज ए। इग्लू का आई इज vowel, so we use an. monkey का m is consonant, so we use a. pear का p is consonant, so we use a. kangaroo का k is consonant, so we use a. and elephant का is vowel, so we use an. Okay dear students, our exercise and chapter is complete. I hope you will understand बेटा। आपको वर्कशीट पेज नंबर आपका कितना है? ये 28 है। ये आपको अच्छे से फिल करना है पिक्चर देखकर, और पेज नंबर 26 और 27 रिवाइज करना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम यूज़ ऑफ द का पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School राजपुरा। Dear student, आज हम हिंदी ग्रामर में पार्ट 6 संज्ञा वचन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा वचन। देखिए बेटा, कल हमने पढ़ा लिंग, आज हम पढ़ेंगे वचन। ठीक है, देखिए बेटा, देखिए और पढ़िए। सबसे पहले हमारा काम है देखने का। देखिए बेटा, ये चित्र किसका है? चूहा। किसका चित्र है ये? चूहा। ये एक ही चूहा है, इसलिए हमें इसको क्या बोलेंगे? चूहा। यदि एक से अधिक यानी एक से ज़्यादा चूहा है तो हम उसको बोलेंगे चूहे। क्या बोलेंगे? चूहे। ठीक है, ऐसे ही देखिए नीचे जो चित्र है ये है पतंग का। किसका चित्र है ये? पतंग का। तो हम इसको, एक पतंग है तो हम इसको पतंग बोलेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा है तो हम उसको बोलेंगे पतंगे। क्या बोलेंगे? पतंगे। समझिए, देखिए चूहा और पतंग शब्द से एक एक संख्या का बोध हो रहा है। देखिए बेटा, चूहा और ये पतंग जो है, इससे स्पष्ट है कि एक एक ही हैं। लेकिन यदि चूहे और पतंगे से पता चलता है कि इनकी संख्या एक से अधिक है। चूहे और पतंगे शब्द से स्पष्ट है कि ये एक नहीं, एक से अधिक यानी अनेक हैं। संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। देखिए बेटा, कोई भी संज्ञा शब्द है, यदि वह संख्या का बोध कराता है तो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद देखिए बेटा, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन वह होता है जिसमें कोई भी संज्ञा हो जो एक ही हो, लेकिन बहुवचन में एक से अधिक संख्या का बोध होता है। देखिए जिस प्रकार यहाँ पे देखिए ये एक ही है तो इसको हम एक वचन कहेंगे, लेकिन इस चित्र में ये दो दिए हुए हैं तो हम इसको बहुवचन कहेंगे, यानी एक से अधिक। ठीक है, आगे देखिए बेटा, एक वचन। देखिए एक वचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि पहले हमने आपको चित्र में दिखाया। देखिए ये लड़का है, एक ही है, चूजा जो है ये भी एक है, और गुब्बारा है ये एक है। तो देखिए बेटा ये एक वचन है। ठीक है, सारे चित्रों में एक ही संख्या का बोध हो रहा है तो ये क्या है? एक वचन। बहुवचन देखिए, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक यानी एक से ज़्यादा संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे देखिए लड़का यहाँ पे एक था तो एक वचन होगा, लेकिन एक से अधिक लड़के हैं तो हम यहाँ पे लड़का नहीं लिखेंगे, जबकि क्या लिखेंगे? लड़के। यहाँ पे देखिए चूजा की जगह बहुत सारे चूजे हैं तो हम यहाँ लिखें चूजे। गुब्बारा एक था तो हमने
वहाँ पे एक वचन था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गुब्बारे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुवचन। नीचे दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों को याद कीजिए। आपको बेटा एक वचन और बहुवचन याद करने हैं। देखिए, इधर जो शब्द है वो एक वचन है और इधर वाले शब्द बहुवचन हैं। आँख, आँख का बहुवचन क्या होगा, आँखें। नाव का बहुवचन नावें। मेज का मेजें। गेंद का गेंदे। बतख का बतखें। कमरा का बहुवचन कमरे। बच्चा बच्चे। रुपया रुपये। माता माताएं। कन्या कन्याएं। देखिए बेटा, एक वचन में कन्या एक ही होगी, लेकिन कन्याएं इसका मतलब है कि बहुत सारी कन्याएं हैं। ठीक है, इधर देखिए ये एक वचन है और इधर इनके बहुवचन। देखिए, रात रातें। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें। जूता का बहुवचन जूते। घोड़ा घोड़े। तोता तोते। कोआ कोए। साड़ी साड़ियाँ। नदी नदियाँ। बेटी बेटियाँ। रोटी रोटियाँ। ठीक है, तो ये एक वचन और बहुवचन थे। ठीक है, आपको एक वचन और बहुवचन याद करने हैं। अब बेटा हम करेंगे इसका अभ्यास। देखिए बेटा, वचन किसे कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर फर्स्ट, वचन किसे कहते हैं। तो वचन किसे कहते हैं, वह संज्ञा शब्द, वह संज्ञा शब्द वह संज्ञा शब्द शब्द जो वह संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं बेटा, वह संज्ञा शब्द जो वह संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। अब देखिए बेटा, एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, वचन के जिस रूप से एक वचन किसे कहते हैं बेटा, शब्द के जिस रूप से एक ही संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं बेटा, शब्द के जिस रूप से एक ही संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अब देखिए, बहुवचन किसे कहते हैं, शब्द के
जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध हो, अधिक संख्या का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है बेटा, बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। चित्र देखकर संख्या लिखिए। ठीक है, तो चित्र देखिए बेटा, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 घोड़े। ठीक है, 1 कछुआ, 2 नौकाएं, 4 मछलियां, 1 2 3 4 5, हाँ 5 बिल्लियां, 6 गेंदे। ठीक है, तो देखिए बेटा, 3 घोड़े ये बहुवचन में हो गए क्योंकि एक से अधिक है। 1 कछुआ ये एक वचन में हो गया क्योंकि इनकी संख्या एक ही है। 2 नौकाएं ये भी बहुवचन है। 4 मछलियां ये भी बहुवचन है। 5 बिल्लियां ये बहुवचन है। 6 गेंदे ये भी बहुवचन है। ठीक है, प्रश्न नंबर ग, इनके वचन बदलकर लिखिए। देखिए गुब्बारा है, एक ही है, इसका हम जब वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? गुब्बारे। क्या हो जाएगा बेटा? गुब्बारे। गुब्बारे, गुब्बारे यानी बहुत सारे। मेज, मेजें, क्या हो जाएगा? मेजें। माता, माताएं। कुत्ता, कुत्ते। नावें, नाव। चूजे, चूजा। तितलियां, तितली। जूते, जूता। ठीक है, तो ऐसे ही आपको अपनी बुक में इन खालिस्तानों को भरना है और जितने भी वचन पढ़े हमने सभी वचन आपको याद करने हैं। ओके बेटा, धन्यवाद। Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today I teach chapter number 8, flightless bird. Flightless bird. Okay. There are some birds which can not fly. यहाँ कुछ पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते। Identify them by seeing the picture. कि उनकी पिक्चर को देख के, चित्र को देखकर उनके नाम मेंशन करें। राइट देयर नेम यूजिंग द हेल्प बॉक्स, कि उनके नाम लिखो कहाँ से? इस हेल्प बॉक्स के अंदर से। ओके, नंबर फर्स्ट पे देखो क्या है। नंबर फर्स्ट पे है ओस्ट्रिच, OSTRICH, OSTRICH, ओस्ट्रिच। क्या है नंबर 1 पर? ओस्ट्रिच, OSTRICH, ओस्ट्रिच। नंबर 2 पर है कोसोवेरी, CASSOWARY, कोसोवेरी, CASSOWARY, कोसोवेरी। क्या है? CASSOWARY, कोसोवेरी। अब है नंबर 3। नंबर 3 पे क्या है? कीवी, KIWI, KIWI, कीवी, KIWI, कीवी। अब है नंबर 4 रेहे, RHEA, रेहे, RHEA, रेहे।
RHEA रेहे। नंबर 5 है इमू, EMU, 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 इमू। नंबर 6 पे है पेनग्यू, PENGUIN, पेनग्यू, PENGUIN। देखो अब है नंबर फर्स्ट पे क्या था, ओस्ट्रिच, OSTRICH, ओस्ट्रिच, OSTRICH, ओस्ट्रिच। नंबर 2 पर है कैसवरी, कैशोवरी, CASSOWARY, कैशोवरी, CASSOWARY, कैशोवरी। नंबर 3 है कीवी, KIWI, KIWI, कीवी, KIWI, कीवी। नंबर 4 पे है रेहे, RHEA, रेहे, RHEA, रेहे, RHEA, रेहे। नंबर 5 पे है इमू, EMU, इम, EMU, इमू, EMU, इमू। नंबर 6 पे है पेनग्यू, PENGUIN, पेनग्यू, PENGUIN, पेनग्यू। अब है फ्रॉम बनीज डेयरी, पेनग्यू आर वेरी स्वीट क्रिएचर, कि पेनग्यू जो बर्ड है, वो जो एक पक्षी है, वो बड़ा ही प्यारा है, उसके पंख जो होते हैं वो बड़े ही प्यारे होते हैं। दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया रीजन ओनली, वो कहाँ मिलते हैं, एंटार्क्टिका, सॉरी, कहाँ मिलते हैं, एंटार्क्टिका। ओके, कहाँ मिलते हैं, एंटार्क्टिका, ANTARCTICA। बर्ड्स ऑल्सो लव फ्रीडम लाइक अस, कि जो पक्षी होते हैं वो भी हमारी तरह आजादी चाहते हैं। देखो बेटा अभी हमने क्या किया था बुक में, चैप्टर नंबर 8 फ्लाइटलेस बर्ड, जो पक्षी उड़ नहीं सकते, वो किए थे। अब नंबर 1 अब हम करेंगे नोटबुक में। नंबर 1 है ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। क्या है नंबर 1 पर, नंबर 1 पे क्या है, ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। अब है नंबर 2 पे कैसोवरी, CASSOWARY, CASSOWARY, कैसोवरी, CASSOWARY, कैसोवरी। अब है नंबर 3 पे क्या है, कीवी, KIWI, कीवी। क्या है 3 पे, कीवी, KIWI, कीवी, KIWI, कीवी। अब है नंबर 4 पे रेही, RHEA, रेही, RHEA, रेही, RHEA, रेही। अब है नंबर 5 पे इमू, EMU, इमू, EMU, इमू, EMU, इमू, इमू। अब है नंबर 6 पे पेनग्यू, PENGUIN, पेनग्यू, PENGUIN, PENGUIN, पेनग्यू। देखो अभी अब मैं रिपीट करती हूँ क्या लिखवाए हैं, फ्लाइटलेस बर्ड, जो पक्षी उड़ नहीं सकते, उनके नाम। नंबर 1 है ऑस्ट्रिच, OSTRICH, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। नंबर 2 है कैसोवरी, CASSOWARY, कैसोवरी, CASSOWARY, कैसोवरी। नंबर 3 कीवी, KIWI, कीवी, KIWI, कीवी। नंबर 4 रेही, RHEA, रेही, RHEA, रेही। नंबर 5 इमू, EMU, इमू, EMU, इमू। नंबर 6 पेनग्यू, PENGUIN, PENGUIN। देखो बेटा अभी मैंने आपको क्या कराया था कि ये अभी चैप्टर नंबर 8 फ्लाइटलेस बर्ड मैंने अभी आपको बुक में फिल कराया था। ओके, तो आपको क्या करना है, आप भी अपनी बुक में इसको फिल करोगे जैसे मैंने लिख रखे हैं। फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रिच है, सेकंड नंबर पे कैसोवरी है, नंबर 3 पे कीवी है, नंबर 4 पे रेही है, नंबर 5 पे इमू है, नंबर 6 पे पेनग्यू है। ओके, ऐसे ही आपको भी राइटिंग सुंदर सुंदर ऐसे ही मेरी तरह लिखने हैं। और उसके बाद आप क्या करोगे, अपने जीके की नोटबुक में भी मेंशन करोगे चैप्टर 8 फ्लाइटलेस बर्ड, नंबर 1 ऑस्ट्रिच, नंबर 2 कैसोवरी, नंबर 3 कीवी, नंबर 4 रेही,
नंबर 5 इमू, नंबर 6 पेंगू। ओके, और राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन बेटा। ओके, आप कौन सी नोटबुक में करेंगे? इन जीके नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।